नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की इस सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम अजमेर दर्शन करेंगे, यानी अजमेर ज़िले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। साथ ही साथ अजमेर ज़िले की अगर बात की जाए तो अजमेर से संबंधित करंट अफेयर्स, अजमेर का इतिहास, अजमेर की कला और संस्कृति और अजमेर के भूगोल से हम रूबरू होंगे। तो ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो सीईटी का होगा, रीट का होगा, एलडीसी का होगा, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अजमेर जिला दर्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। जो प्रतीक चिन्ह है खड़मोर है। RJ01 है जो परिवहन का कोड होता है यहाँ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजमेर जिला दर्शन। उससे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले अजमेर जिला दर्शन में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जी हाँ, अजमेर से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, आइए देखते हैं। अजमेर की 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार मिल चुका है। जी हाँ, अजमेर से है 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट है गौरी माहेश्वरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा इनको प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रशस्ति पत्र 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि इनको दी गई थी। इसके अलावा गौरी माहेश्वरी को यह पुरस्कार उनकी कैलीग्राफी विधा के लिए दिया गया है। गौरी माहेश्वरी जो कैलीग्राफी की 150 शैली की जानकार है और अभी तक उनके द्वारा 1500 से अधिक लोगों को इस विधा की जानकारी दी गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। जी हाँ, RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई थी। CM अशोक गहलोत की सुरक्षा में IG के पद पर रह चुके हैं संजय कुमार श्रोत्रिय। जी हाँ, संजय कुमार श्रोत्रिय को ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ये 2013 बैच के IPS अधिकारी है और जयपुर रेंज में IG भी रह चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले भूपेंद्र सिंह है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन 1 दिसंबर 2021 को उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया था। इसके बाद ये कार्यवाहक पद पर ही इसमें रहे थे, लेकिन पूर्णकालिक रूप से संजय कुमार श्रोत्रिय को RPSC का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस जो अजमेर को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार है वो मिला है। हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को जो अजमेर में है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिल चुका है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस जो अजमेर में है जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया था। कायड माइंस को 2 श्रेणियों में देश में धातु की खदानों में सबसे अधिक दुर्घटना मुक्त और धातु की खदानों में प्रति लाख व्यक्तियों की शिफ्ट में सबसे कम क्षति आवृत्ति दर के लिए पुरस्कार मिले हैं। समारोह के दौरान जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है भारत सरकार के भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा पुरस्कार दिए गए थे और हिंदुस्तान जिंक की ओर से कायड माइंस के जो निदेशक है KC मीणा, उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया था। उसके अलावा जो अजमेर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना था करंट का, अजमेर ज़िले की नसीराबाद की है शैली गर्ग, जिनका नाम फोर्ब्स की टॉप 30 में अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया था। अजमेर ज़िले के नसीराबाद से है शैली गर्ग, जिनका नाम है वो टॉप 30 में अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल हुआ है। यह उपलब्धि उनकी जो कंपनी है ग्लोबल फेयर टेक्नोलॉजीज़ का जो टर्नओवर है 100 करोड़ से ज़्यादा करने के लिए मिला है। विश्व स्तरीय रैंकिंग देने वाली जो फोर्ब्स की टॉप 30 की सूची में इनका नाम है वो शामिल किया गया है। ये कारनामा शैली ने मात्र 30 साल की उम्र में किया है। शैली ने अपनी कंपनी की शुरुआत गुरुग्राम में एक B2B क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में की थी। अभी कैलिफोर्निया में ये रह रही हैं और उनकी जो कंपनी है ग्लोबल फेयर टेक्नोलॉजीज, जिसका निर्माण सामग्री के दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल सप्लायर के रूप में उभर कर सामने आई है। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अजमेर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बनाए जाएंगे। जी हाँ, 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने को CM अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसमें अजमेर में, जी हाँ अजमेर में, उसके अलावा उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय, जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे।
इस निर्णय से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जल्द ही निस्तारण हो सकेगा। उसके अलावा आइए शुरू करते हैं इतिहास। जी हाँ, अजमेर का इतिहास शुरू करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर नगर की स्थापना 7वीं शताब्दी में चौहान राजा अजयपाल द्वारा की गई थी। अजमेर के संस्थापक थे अजयराज की अगर बात की जाए तो अजयराज द्वारा अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की गई थी। अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी भी बनाई गई थी। तो अजयराज द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की गई थी और सर्वप्रथम अजमेर को राजधानी बनाई थी अजयराज ने। चौहान शासक थे। 1113 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1558 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य का मुख्यालय बनाया था। 1832 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अजमेर में कमिश्नरी कार्यालय स्थापित कर अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है वो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। उस समय 1832 में ही राजस्थान में अंग्रेज़ों द्वारा एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद का गठन किया गया था और एजीजी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में ही था। राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। अजमेर से संबंधित जो प्रारंभिक इतिहास है, सर्वप्रथम अजमेर पर चौहानों का अधिकार रहा था। चौहान मूल रूप से सांबर जयपुर के निवासी थे। अजयराज ने सर्वप्रथम सांबर छोड़कर अजमेर को चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। जी हाँ, अजयराज की अगर बात की जाए तो अजयराज जो 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक इन्होंने चौहान साम्राज्य के संस्थापक थे, शासन किया था। 1113 ईस्वी को अजमेर को इन्होंने राजधानी भी बनाई थी और 1113 ईस्वी को अजय मेरू नामक दुर्ग का निर्माण अजयराज के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद शासक बने थे अर्णोराज। 1133 से लेकर 1153 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अजयराज के पुत्र थे अर्णोराज, जिन्हें आनाजी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आनाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। अर्णोराज को जाना जाता है। 1133 ईस्वी में बांडी नदी के किनारे आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने ही अर्णोराज की हत्या कर दी गई थी। तो जगदेव को चौहानों में पितृहंता के रूप में जाना जाता है और वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद शासक बने थे विग्रहराज चतुर्थ। ये अर्णोराज के पुत्र थे। 1153 से लेकर 1164 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उपनाम के रूप में इनको बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। कवि बांधव की उपाधि भी इनको मिली है। कवियों के आश्रय देने के कारण कटिबंधु की उपाधि भी इनको मिली है। इसके अलावा इनका जो शासन काल है वो अजमेर चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो किसके शासन काल में था? विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में था। निर्माण की अगर बात की जाए तो 1153 ईस्वी में विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1154 ईस्वी में तोड़वाकर ढाई दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है उसको बनाया था। ढाई दिन का झोंपड़ा 16 खंभों युक्त राजस्थान की पहली मस्जिद है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। राजस्थान की पहली मस्जिद है, ढाई दिन का झोंपड़ा है जो अजमेर में स्थित है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में ही हरिकेली नाटक की रचना की थी। सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे सोमदेव, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी संस्कृत भाषा में। उसके बाद नरपति नालर ने गोडवाड़ी भाषा में बीसल देवरासों की रचना की थी। उसके बाद जो शासक बने थे चौहान में, जो अजमेर में, जो पृथ्वीराज द्वितीय अर्णोराज के पौत्र थे, जगदेव का पुत्र। इनके समय अगर बात की जाए तो सोमेश्वर ने अजमेर में मूर्तिकला का विकास करवाया था, इसलिए मूर्तिकला का जनक है वो इनको कहा जाता है। जी हाँ, मूर्तिकला का जनक अगर बात कर ली जाए तो पृथ्वीराज द्वितीय को कहा जाता है। अजमेर में मूर्तिकला का विकास इन्होंने लगातार करवाया था सोमेश्वर ने, इसीलिए मूर्तिकला का जनक इनको कहते हैं। उसके बाद जो शासक बने थे पृथ्वीराज तृतीय, जी हाँ, 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज तृतीय का। वहीं अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। ये बहुत ही चर्चित शासक है। यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। कलचूरी की जो राजकुमारी थी
उपनाम की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज तृतीय के जो उपनाम थे राय पिथौरा, दल पुंगल भी इनको कहा जाता है, विश्व विजेता भी इनको कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय की अगर बात की जाए तो 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में अजमेर के राजा बने थे। उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे कैमास, जिन्हें कदमवास के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो माता है वो संरक्षिका थी, शासनकाल में मदद करती थी। पृथ्वीराज ने मौसेरे भाई जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था और आबू के राजा जैतर सिंह की पुत्री इच्छिनी से भी विवाह किया था। तो विवाह किन से किया यह भी जरूर ध्यान रखना, संयोगिता से विवाह इन्होंने किया था, गंधर्व विवाह। और जो आबू के राजा थे जैतर सिंह, उनकी पुत्री थी इच्छिनी से भी विवाह किया था। उपलब्धि में अगर बात की जाए तो लड़ाकू जाति बंडानकों का दमन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। गुड़गांव हरियाणा का जो युद्ध हुआ था जिसमें 1178 ईस्वी में इन्होंने नागार्जुन को हराया था। महोबा का जो युद्ध हुआ था, तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में, जिसमें परमर्दी देव चंदेल को इन्होंने हराया था। नागौर के युद्ध में भीमदेव द्वितीय गुजरात के सोलंकी वंश के शासक थे। 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में भीमदेव द्वितीय को इन्होंने हराया था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था करनाल हरियाणा में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। सांडेराव की अगर बात की जाए तो तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति था। इसके अलावा भुवनमल, उदयराज, स्कंद ये पृथ्वीराज तृतीय के अन्य सेनापति थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, जी हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद गौरी शासक बना था। फिर गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक सारे है वो भारतीय इस इतिहास में जो निर्णायक युद्ध अगर बात की जाए तो तराइन का द्वितीय युद्ध इसको कहा जाता है। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का अफगानिस्तान का शासक था, जो धन प्राप्त करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। नाट्यरंबा की अगर बात की जाए तो नाट्यरंबा पृथ्वीराज तृतीय का जो नाचने वाला घोड़ा था नाट्यरंबा, ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। नयनचंद सूरी के अनुसार काबुल में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई थी। नयनचंद सूरी के अनुसार काबुल में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा सबके अलग अलग मत है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने शबद भेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। जो आप सुन रहे हैं दोहा काफ़ी चर्चा में चर्चित भी है। 4 भास 24 गंज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रबरदाई द्वारा शब्द भेदी बाण चलाने से पूर्व पृथ्वीराज तृतीय के लिए कहा गया था। चंद्रबरदाई की अगर बात की जाए तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के परम मित्र थे, जिन्होंने हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा था। जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी। इसके अलावा जो गोविंदराज थे वो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, जिन्होंने रणथंभौर पर शासन किया था और रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। तो अजमेर के इतिहास के बाद आइए बात करते हैं अजमेर की कला एवं संस्कृति के बारे में, जो काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कला एवं संस्कृति में पुष्कर की अगर बात की जाए तो अजमेर के पुष्कर को राजस्थान का प्रयागराज भी कहते हैं। कोंकण तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तीर्थराज और तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का जो प्रसिद्ध रंगीन मेला है पुष्कर का मेला, जो मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं, वो मेला आयोजित किया जाता है पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर में मंदिर की अगर बात की जाए तो फेमस मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, जी हाँ ये प्रसिद्ध मंदिर है। सावित्री जी का मंदिर, गायत्री मंदिर, बैकुंठ मंदिर, नौसर माता मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, ये प्रमुख है मंदिर है जो अजमेर के पुष्कर में स्थित है। वराह मंदिर जो अर्णोराज द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मान महल है जो पुष्कर में ही है, मान सिंह प्रथम के द्वारा ये महल बनाया गया था। सोनी जी की नसियाँ, जी हाँ सोनी जी की नसियाँ अजमेर में स्थित है, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। सोनी जी की नसियाँ की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण 1865 ईस्वी में सेठ मूलचंद सोनी द्वारा करवाया गया था, जिसमें ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्ति भी स्थापित है। बारादरी, जी हाँ बारादरी शाहजहां द्वारा आना सागर झील के किनारे बनाए गए 12 दरवाजे को बारादरी कहा जाता है। अजमेर में आला सागर झील के किनारे ये 12 दरवाजे बनाए गए थे शाहजहां द्वारा, जिसे बारादरी के नाम से जानते हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी सरवाड़ अजमेर में स्थित है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। काचरिया महादेव मंदिर जो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है,
इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें जो भगवान कृष्ण की अष्ट धातु और राधा जी की पीतल की मूर्ति स्थापित की गई है। तो कृष्ण राधा का अनोखा मंदिर है काचरिया महादेव मंदिर, जो किशनगढ़ में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग की अगर दोस्तों बात की जाए तो तारागढ़ दुर्ग जिसका निर्माण अजय राज द्वारा करवाया गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर अजयमेरू से तारागढ़ किया था। अजयमेरू, गढ़बेटली, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान के नाम से भी तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं। ये उपनाम है इस दुर्ग के। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं, तारागढ़ पर। बिशप हेबर ने अजयमेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर भी कहा है। रूठी रानी महल जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। घोड़े की मजार ये भी अजमेर में स्थित है तारागढ़ दुर्ग में। मीरा साहब की दरगाह भी ये भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही स्थित है। तो ये काफ़ी फेमस है स्थान, जो यहाँ से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनते हैं। दारा शिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जी हाँ ये देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ये दरगाह अजमेर में स्थित है। इसे गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये तराइन के द्वितीय युद्ध के समय भारत में आए थे और इनका जो इसका निर्माण है दरगाह का, जो इल्तुतमिश ने करवाया था और बाद में पूर्ण रूप से इसे मुगल शासक हुमायूं ने करवाया था। टोडगढ़ दुर्ग, जी हाँ टोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित यह दुर्ग है। इसका प्राचीन नाम बोराडवाड़ा था। ये भी क्वेश्चन बन गया है। प्राचीन नाम टोडगढ़ का बोराडवाड़ा था। इसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा जो भूप सिंह गुर्जर इनका उपनाम था, इनको कैद करके रखा था प्रसिद्ध क्रांतिकारी को। मैगजीन का किला, जी हाँ मैगजीन का किला, इसे अकबर का किले के नाम से भी जानते हैं। अकबर का दौलत खाना भी मैगजीन का किले को कहते हैं। मैगजीन का अर्थ होता है शस्त्रागार। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में बादशाह अकबर ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है मैगजीन का किला। अकबर ने इस दुर्ग में बैठकर हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के जो राजदूत के रूप में सर टॉमस रॉ ने इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात भी की थी। वर्तमान में इसे राजपूताना संग्रहालय के रूप में मैगजीन का किले को स्थापित किया गया है। निम्बार्क संप्रदाय की अगर दोस्तों बात की जाए तो निम्बार्क संप्रदाय, इसकी जो संप्रदाय की प्रमुख पीठ है निम्बार्क की सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। यह क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ राधाष्टमी के दिन मेला भी बढ़ता है। इसके प्रवर्तक निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य थे। संप्रदाय के अन्य नाम राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। हंस संप्रदाय सनकादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लाखन कोठरी राजस्थान में हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी, जी हाँ लाखन कोठरी है अजमेर में, राजस्थान में हिंजड़ों की सबसे बड़ी गद्दी है। बगेरा का तोरण द्वार ये अजमेर में स्थित है। पनेर काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखना काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तेजाजी का ससुराल है पनेर जो अजमेर में स्थित है। सुरसुरा, इस स्थान पर सांप डसने के कारण तेजाजी की मृत्यु हुई थी। अजमेर के सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी सांप के डसने के कारण। इसके अलावा नारियली के जैन मंदिर ये भी अजमेर में ही प्रसिद्ध है, स्थित है। भूगोल की दोस्तों अगर बात की जाए तो अजमेर का भूगोल तो मुख्य रूप से शुभंकर अजमेर का खड़मोर है। अजमेर को राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा और सांप्रदायिक सद्भावना का जिला भी कहते हैं। तो इतने सारे उपनाम हैं अजमेर के, आप जरूर याद रखें। भौगोलिक दृष्टि से अजमेर को 2 भागों में विभाजित है। अजमेर का जो दक्षिणी भाग है नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। अजमेर का जो परिवहन कोड है RJ01 है। इसके अलावा बिनाय 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया था अजमेर में। यह प्रथम वाईफाई युक्त गांव भी है, तो ये ध्यान रखना प्रथम वाईफाई युक्त गांव कौन सा है, बिनाय। जेठाना, एशियाई विकास बैंक की सहायता से यहाँ पर 600 मेगावाट का विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया था जेठाना अजमेर में। चाचियावास, जी हाँ चाचियावास, जिसमें राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा हॉर्स पावर का सौर ऊर्जा संयंत्र भी चाचियावास में स्थापित किया गया था। मसूदा की अगर बात की जाए दोस्तों, मसूदा अजमेर जो राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। यहाँ से क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को ले रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनते हैं। मसूदा जो राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर गाँव है। लूणी नदी, जी हाँ लूणी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ी अजमेर से होता है।
और इसके अलावा तिलोनिया, जी हाँ तिलोनिया काफ़ी भी चर्चा में है, क्योंकि तिलोनिया जो सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण प्रसिद्ध है, जहाँ पर अरुणा राय का जन्म हुआ था। जो सूचना का अधिकार इनके कारणों से ही संभव हो सका था, तिलोनिया इसीलिए प्रसिद्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अगर बात की जाए तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की, जिसमें स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी। लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। इसके अलावा राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को की गई थी। राजस्व मंडल जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। झील की बात की जाए तो अजमेर में प्रसिद्ध झील है आना सागर झील, जो अजमेर में है। इस झील का निर्माण चंद्रा नदी का जल रोककर अर्णो राज द्वारा करवाया गया था। जहांगीर ने इस झील के पास दौलत बाग का निर्माण भी करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। असमत बेगम जो नूरजहां की माता थी, सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि इन्होंने यहाँ पर ही तैयार की थी। पुष्कर झील की अगर बात की जाए तो राजस्थान की प्राचीन पवित्र और प्राकृतिक झील है पुष्कर झील। पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण इसे पुष्कर झील के नाम से जानते हैं। इस झील के किनारे टोटल 52 घाट है। जो महिला घाट है उसका निर्माण 1911 ईस्वी में मैडम मेरी के आगमन पर करवाया गया था। वर्तमान में इसे गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं। इस झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसी कारण इसको गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। जो पुष्कर में अगर बात की जाए, पुष्कर झील में गो घाट पर गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने इसी झील के किनारे महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। पुष्कर झील के किनारे पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। जी हाँ, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेले को राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बीसल सागर झील, आइए जानते हैं बीसल सागर झील के बारे में। बीसल सागर झील का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था और नारायण सागर झील ये भी अजमेर में ही स्थित है। झीलों में अगर बात की जाए फाई सागर झील की, जी हाँ फाई सागर झील, इसका निर्माण बांडी नदी पर बांध बनवाकर इंजीनियर फाई द्वारा करवाया गया था। 1891-92 में अकाल राहत के लिए इसका निर्माण करवाया था। मकरेड़ा झील भी अजमेर में ही स्थित है। मुडोती सिंचाई परियोजना ये भी अजमेर में है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए रावली टोडगढ़ अभयारण्य की, तो यह अभयारण्य का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया था। इस अभयारण्य की स्थापना अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में की गई थी। रावली टोडगढ़ अभयारण्य। लूनी नदी, नदियों की अगर बात की जाए तो लूनी नदी जिसका उद्गम स्थल नाग की पहाड़ी अजमेर से होता है। यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले में बहती है। महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला की उपाधि दी है। अंतः सलीला उपनाम से जानते हैं लूनी नदी को। इस नदी को आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बालोतरा, बाड़मेर के बाद लूनी नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है, इसलिए इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी सबसे लंबी नदी है। इसे मरुस्थल की गंगा के रूप में भी जानते हैं। उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से इसको जाना जाता है। लूनी नदी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, किंतु राज्य में 330 किलोमीटर ही ये बहती है। उसके अलावा रावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर में स्थित है। चलिए बात करते हैं उद्योगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। तो कांच से निर्मित जो हवाई अड्डा है, जी हाँ कांच से निर्मित हवाई अड्डा ये अजमेर में स्थित है। इसका नाम ख्यार हवाई अड्डा है और ये राजस्थान का 5वां हवाई अड्डा होगा। NCERT का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो अजमेर में है। इसके अलावा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जी हाँ HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है HMT, और इसकी स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। उत्तरी भारत का जो प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज भी अजमेर में ही स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये भी तबीची अजमेर में स्थापित किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थित है। फेल्सपार मैग्नेसाइट क्वार्ट्ज का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला भी अजमेर जिला है। इसके अलावा मेयो कॉलेज, जो अजमेर में मेयो कॉलेज की योजना के जनक कर्नल वाल्टर थे। 1875 ईस्वी में वायसराय मेयो ने इसकी स्थापना की थी। मेयो कॉलेज है वो अजमेर में ही स्थित है। आंतेड़ की छत्रियाँ अजमेर दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है।
तो दोस्तों ये थे अजमेर ज़िले के सभी महत्वपूर्ण जानकारी, इतिहास की, कला संस्कृति की, भूगोल की और करंट अफेयर्स की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। कम समय में राजस्थान से जो जिला दर्शन की सीरीज़ है अजमेर में, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।